दिल्ली में छात्र आंदोलन पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब नागपुर तक पहुंच गई है। संविधान चौक पर विभिन्न सामाजिक और श्रमिक संगठनों ने दिल्ली से लौटे आंदोलनकारी छात्रों का फूलों से स्वागत किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नागपुर के संविधान चौक पर दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न संगठन एकजुट हुए और प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली से लौटे आंदोलन में शामिल छात्रों का फूल से स्वागत हुआ और उनका सम्मान किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में AITUC, CPI, आसिफ विदर्भवादी संगठन, आम्ही सारे भारतीय समेत कई सामाजिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। संगठनों ने कहा कि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है और छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाना उचित नहीं है। प्रदर्शन के दौरान सरकार से घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नमस्कार, मैं रीता करेंगे और आप इस समय मेरे साथ हैं न्यूज़ फर्स्ट पर और हम मौजूद है नागपुर के संविधान चौक पर। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये सारी महिलाएं मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाकर यहाँ पर बैठी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नीट में पारदर्शिता, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता की मांग, और जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में बच्चों पर जो अत्याचार हुए, लाठीचार्ज हुए हैं, उनका ये विरोध करते हैं। और आने वाले समय में ऐसे सब जितने भी जो आंदोलन हुए हैं और आने वाले समय में जो आंदोलन होने वाले हैं, किसी तरह की बर्बरता ना हो किसी आंदोलनकारी के साथ, उनको लेकर, न्यायिक मांग को लेकर आज यहाँ पर ये धरने पर बैठी हैं। ये देखिए आप किस तरह के ये बैनर लेकर बैठे हैं। मित्रों, ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा, गलत पंगा ले लिया मोदी। अब आप समझते होंगे जो भारत में चल रहा है, इन बैनर का मतलब आप भली भांति समझते होंगे कि जिस तरह से आंदोलनकारियों पे अत्याचार हुआ है, क्योंकि आंदोलन के समय किसी के पास कोई हथियार नहीं होता, वो निहत्थे लोग होते, और उन पर उन्होंने पुलिस द्वारा जो बर्बरता की है, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे भारत की जनता इसकी निंदा करती है और न्यूज़ फर्स्ट भी हमारा इस तरह के आंदोलन में जो पुलिस की बर्बरता हुई उस पर कड़ी निंदा करता है। आप जो हमारे बाजू में देख रहे हैं हाथों में फूल लिए, ये कोई आज एक ऐसा विशेष दिन है जो ये वो विद्यार्थी है जो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में ये बच्चे शामिल थे और पूरे 26 दिन ये दिल्ली में थे। जो जद्दोजहद इन्होंने झेली, पुलिस की बर्बरता झेली, भूख प्यास धूप पानी से जो इन्होंने बर्बरता झेली है, जो परेशानियां झेली हैं, आज ये हमारे सामने है। ये जीत कर वो विजेता है जो जीत कर वापस आए हैं। और ये जो युवा है बता दिया है भारत सरकार को, पूरी दुनिया को, कि युवा शक्ति क्या है। चलिए हम बात करेंगे। आज आप नागपुर में आए, कितने दिन आप दिल्ली प्रोटेस्ट में शामिल थे और किस तरह के एक्सपीरियंस रहे कि लड़कियों के साथ किस तरह की बर्बरता? हम दिल्ली हम नहीं थे, हम लोग ने नागपुर का मोर्चा संभाला हुआ था। दिल्ली के दूसरे मेंबर्स हैं हमारे। चलिए जी, आप कितने दिन वहाँ रहे और किस तरह की आपने प्रोटेस्ट? हम 3-4 दिन वहाँ पर रहे थे और हम लोगों ने प्रोटेस्ट का बहुत एक अहम हिस्सा देखा। शांतिपूर्ण तरीके से जब तक चल रहा था तब तक मैं थी वहाँ पर। उसके बाद अचानक से माहौल बिगाड़ दिया गया। उसके बाद से तो हमें भागना पड़ा, लेकिन भागने के लिए भी जगह नहीं दी थी, हमें रास्ता नहीं दे रहे थे, बैरिकेड्स लगा दिए थे। तो भागने के लिए कहा तो था, लेकिन बैरिकेड्स लगा दिए थे, तो भाग भी नहीं पा रहे थे हम। खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं थी? जैसे लड़कियों को कुछ बहुत ज्यादा मेजर परेशानियां होती हैं, उनको लेकर क्या? जी, वहाँ पर व्यवस्थाएं तो बहुत सारी थी, पर जैसे कि मैं वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है कि हमें जो 21 तारीख या 20 तारीख था, उसमें खाना पानी भी वहाँ पे आने नहीं दिया था, अंदर किसी ने नहीं आने दिया था। लेकिन सिर्फ एक दिन की वजह से नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि पूरे भारत से वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया, खाने के साथ साथ, पानी के साथ साथ, दवाई सब आया था। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जब आप दिल्ली गए और वहाँ पर 22 तारीख को जो आपने 20 तारीख को
बस यही बोलेंगे कि देश विरोधी हरकतें की गई ये थी सरकार के द्वारा, लेकिन हमने फिर से हमारा जो लोकशाही तंत्र है, जो हमारा संविधान के ऊपर विश्वास है, वो हमने फिर से वापस मिलाया है। ये लोकतंत्र की जीत है, ये युवा शक्ति की और लोकशाही की और संविधान की जीत। बस यही कहना। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में किस तरह की और सरकार युवाओं के लिए किस तरह की रणनीति से काम करेगी वो देखा जाएगा। आप कितने समय तक देशातील सर्वात पहिली 1936 मध्ये ये वो विद्यार्थी थे जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए और नागपुर में आते ही आज उनका यहाँ पर स्वागत किया गया फूल देकर, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा किए कि किस तरह के एक्सपीरियंस थे उनके, और पुलिस की जो भी कार्रवाई थी उनका उन्होंने अनुभव बहुत अच्छे से हमें बताया, और आने वाले समय में किस तरह की पारदर्शिता रहेगी सरकार की तरफ से ये देखने वाली बात होगी। की CJPला तुमचा सपोर्ट आहे का, तेव्हा आम्ही तेव्हाही बोललो होतो आणि आजही बोलतो की जे विद्यार्थ्यांच्या आणि खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढतील, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत. बिकॉज AISF इज द मदर विंग ऑफ ऑल स्टुडंट ऑर्गनायझेशन आणि देशातील सर्वात पहिली आणि सगळ्या विद्यार्थी संघटनाची मदर विंग म्हणून आमची नैतिक जबाबदारी आहे की आम्ही व्यापक भूमिका त्या ठिकाणी ठेवली आहे. आणि त्या ठिकाणी दुसऱ्या दिवसापासून मी त्या ठिकाणी होतो आणि पहिल्या दिवसापासून याच ठिकाणी त्या आंदोलनात धरण्याच्या आधी सुद्धा या नागपूरच्या आणि याच ठिकाणी मोठा आंदोलन या ठिकाणी झाला होता आणि त्या आंदोलनामध्ये सुद्धा मी होतो. आमच्या संघटनेचा सहभाग होता आणि मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील कार्यकर्ते सुद्धा आमच्या त्या ठिकाणी उपस्थित होते. आणि तेव्हा त्याच्या आधीच 2019 मध्ये पहिल्यांदा रिजेक्ट नीट, रिजेक्ट NEP, स्क्रॅप NTA, म्हणजे NEP बंद करा, NTA ला बरखास्त करा आणि नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, या तमाम मागण्यांना घेऊन 2019 मध्ये पहिल्यांदा चेन्नई या ठिकाणी राष्ट्रीय पातळीवरील कन्व्हेन्शन हे AISF या विद्यार्थी संघटनेनं घडवून आणलं, याचा मला अभिमान वाटते. आणि त्याच मागणीला घेऊन आज देशाच्या शिक्षण मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. त्या ठिकाणी दुसऱ्या दिवसापासून आम्ही दिल्लीमध्ये जेव्हा होतो तेव्हा आम्ही AISFच्या वतीनं त्या ठिकाणी ओपन लायब्ररी लावली होती आणि भगतसिंग असेल, सुखदेव असेल, त्याचे सगळे मित्र आणि बाबासाहेब असतील, शिवाजी महाराज असतील, अशा वेगवेगळ्या आयडिओलॉजी आणि पर्सनॅलिटीच्या पुस्तका त्या ठिकाणी ठेवल्या होत्या. आणि चांगल्या पद्धतीने कॅम्पेन सुरू होता आणि त्या लायब्ररी जणू या सनातन्यांच्या या मनुवादी लोकांच्या डोळ्यामध्ये, ज्यांना शिक्षण नको वाटते त्यांच्या डोळ्यामध्ये खुपत होती. आणि म्हणून दिल्ली पोलीसचे ACP अजय शर्मा आणि सचिन शर्मा यांनी ती लायब्ररी सुद्धा फेकली होती. तुम्ही अभिजितचा एक व्हिडिओ बघितला असेल ज्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की शिवाजी महाराजांची पुस्तक फेकण्यात आली होती. AISF ची लायब्ररी होती. म्हणजे यांना वाटतं की या देशातील तरुण शिकू नयेत आणि म्हणून लायब्ररी पासून काय प्रॉब्लेम आहे. आज इस मोर्चे में आप किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो मोर्चा सबको पता है कि जो दिल्ली में हमारा आंदोलन हुआ है नीट की परीक्षा के ऊपर, तो आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्या अभी हमने धर्मेंद्र की राजीनामा तो मांगा है, लेकिन जो अभी कूटनीति जो चल रही है, जो युवा के खिलाफ, यानी बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हैं, परीक्षा देने को नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं जो ये शिक्षण की रणनीति खेली जा रही है, राजनीति कर रहे हैं, तो ये बंद हो जाए और हर बच्चों को शिक्षा मिले, और उसका अधिकार है. और जो युवा पढ़े लिखे हैं, उनको बेरोजगार है, उनको भी इनकी मांग है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, नर्सरी, KG1, KG2, वो फ्री होना चाहिए सभी स्कूलों में, और छोटी सी क्लास की जितनी फीस है उसके विरोध में आज ये धरना है. और संविधान चौक में आज यहाँ पर हजारों महिलाओं का आंदोलन है. आप देखेंगे कि जहाँ से जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ पर महिलाओं की भीड़ है. और इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर काले कपड़े पहन के रखे, काले कपड़े जो पहन के रखे हैं उसका मतलब आप समझते ही होंगे कि काले कपड़ों का मतलब क्या है. ये
विरोध का रंग है, जो सरकार की जो शिक्षा नीति है उनका विरोध करते हैं। इनकी मांग है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है प्ले ग्रुप की वो फ्री होना चाहिए और स्कूलों की फीस कम होना चाहिए, शिक्षा नीतियां सुधरना चाहिए और जितनी भी एग्जाम होते हैं उनमें पारदर्शिता होना चाहिए। ये सारी मांगों को लेकर आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुई है और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहती है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है और अब यहाँ पर अमित शाह और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का यहाँ पर उनको हटाने की मांग ये सारी महिलाएं कर रही हैं और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहती है इनकलाब के नारे देकर। जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट पर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।